जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल जेस्पेट 95 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। जो भी बीएसएससी इंटर स्तरीय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। और कहा जाए कि जो भी साथी अभी तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में बीएसएससी का, तो उसका समझिए कि फॉर्म लास्ट डेट जो है 11 दिसंबर को है, तो नहीं भरे होंगे तो फॉर्म भर लेंगे। अगर किन्हीं साथी का जो डाउट होगा कि हाँ मेरा कुछ मिस्टेक हो गया है, या कहा जाए कि मैट्रिक का या इंटर का जो संख्या होता है, डॉक्यूमेंट नंबर वो गलत हो गया है, या सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिए हैं, तो इसका एडिट करने के लिए लास्ट में टाइम देता है। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा वेट कर लें। जैसे ही फॉर्म फिलअप का समय ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो है ना, आपको फिर एक एडिट करने के लिए ऑप्शन देगा, जिसमें आपको जो भी गलती है उसको सुधार आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहा जाए कि अगर आपको कोई भी साथी को अगर इस टाइप से हुआ है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप अपने जो लक्ष्य हैं, जो पंचायत सचिव या फलेरिया निरीक्षक या राजस्व कर्मचारी बनने का जो उद्देश्य है, और आप उससे पूरा करना चाहते हैं, तो अपना जो पढ़ाई है उसमें लगे रहिए। कहा जाए कि जो बुक है आपके पास, लुसेंट और एसपीडी, ठीक है, लुसेंट एसपीडी को तो आपको एकदम हर हाल में पढ़ना है। मैथ रीजनिंग को तो बनाना ही बनाना है। अगर वो नहीं बनाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही दिक्कत क्रिएट हो सकती है। इससे ये होगा कि आप जो 120 का एक आंकड़ा लेकर चल रहे हैं उसमें दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आपको जो स्ट्रेटजी बनाना है कि कम समय में कैसे तैयारी कर पाएँ। या बहुत सारे हमारे साथी होंगे जो पहले से जॉब में होंगे, बिहार में आना चाहते हैं, या बिहार से दूर, मैंने कहा जाए कि आपका कोई राजस्थान में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बिहार के लोग जो भी स्टूडेंट है जॉब कर रहे हैं, या अपना तैयारी भी लगातार कर रहे हैं कि हाँ हम अपने घर के या राज्य में जॉब करें, तो उनके लिए बहुत ही ये अच्छा मौका है। फॉर्म 11 तक भरना है। अगर नहीं पता है तो भर लीजिए। ऐसे हमारे से जुड़े हुए को जो भी साथी है वो भर चुके हैं, कुछ लोग नहीं भरे हैं तो वो भर लेंगे। लेकिन जिनको पता नहीं है तो उनके लिए एक खास वीडियो भी है कि हाँ आप भर लीजिए। और जो बाहर है, जो अन्य जॉब में है, जो रेलवे में है और बिहार सरकार के बीएसएससी इंटर स्तरीय में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। जैसे ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले विशेष रूप से आप बिहार सरकार का ये जो वैकेंसी है ये इंटर स्तरीय, उसमें आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा जॉब है। इसमें आपको ये होगा कि एक अच्छा फीलिंग भी होगा, लगेगा कि हम सरकारी जॉब कर रहे हैं, ऐसा जॉब होता है। आपको एकदम हर समय जो है ना अपने ड्रेस में ही रहना है। वहाँ रेलवे टाइम में कुछ अलग टाइप का ही ये कराया जाता है वर्किंग। तो उससे मैंने कि कहा जाए कि निजात पाने के लिए आप इसमें आ सकते हैं। आपके लिए लाइफ में कहा जाए कि अच्छा होगा। और एक और बात है दोस्तों कि जो बाहर कहा जाए कि बिहार से बाहर अन्य भी मैंने पहले से जॉब में भी है, और वो चाहते हैं कि हम इस जॉब से बहुत तंग हो गए हैं, हमको टाइम नहीं मिलता है आगे की तैयारी करने के लिए, या कुछ भी मैंने ज़्यादा उनका टाइम जो है ना वो जॉब में ही ये हो जा रहा है, और वेतन भी ज़्यादा नहीं है, उनको वेतन बहुत कम मिल रहा है। तो वो स्थिति में अब आगे की तैयारी के लेके वो ये जो इंटर स्तरीय है बिहार सरकार का, इसमें आ सकते हैं। बेहिचक आइए, इसमें आपको टाइम मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए। तो बात था दोस्तों कि मेरा ये सब तो बात है ही, लेकिन तैयारी का स्ट्रेटजी है, नया तरीका से हमें कैसे आगे करना है, यानी कि कैसे हमें जो है 120 नंबर लाना है। तो 120 नंबर अगर लाना चाह रहे हैं तो ये 150 क्वेश्चन में जो 120 नंबर आएगा, इससे पहले समझिए कि कैसे आएगा। अगर इसके लिए आपको रोज जो है ना, रोज सेट बनाना होगा। ठीक है, बीएसएससी का सेट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे जहां भी बनाइए, पर डे एक सेट बनाना है। ठीक है, पर डे एक सेट बनाना है। या दरोगा का तैयारी कीजिए, मतलब जो भी चीज का आप तैयारी करें उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसलिए कि पिछले समय मैंने पिछले वर्ष का जो भी एग्जाम हुआ है उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है। आप बीएसएससी ग्रेजुएशन लेवल यानी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है 3rd तक का क्वेश्चन को देखिए,
फिर अभी जो फर्स्ट हुआ है बीएसएससी, इसका 2-3 जो एग्जाम हुआ था वो कैंसिल हुआ था, उस सब क्वेश्चन को देखिए किस टाइप का पूछा है। मैथ रीजनिंग को पूछिए, देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन अधिकांश आपका मिलेगा। कुछ बहुत परिवर्तन होगा जो अभी के समय के स्ट्रेटेजी के आधार पर आप उसको फुलफिल कर लेंगे, यानी तैयारी कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों 150 में तो आपको पता ही है कि जो है 25 नंबर का साइंस है। साइंस तो एकदम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तीनों सब्जेक्ट पर आप कमांड रखिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ये तीनों पर। इसके बाद में तो जीके जीएस में तो करेंट पर विशेष हर करेंट को पढ़िए। आप रवि स्टडी एक यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं, या उत्कर्ष जो है ना आपका ये कुमार गौरव पढ़ाते हैं उनको फॉलो कर लीजिए। ये एक और है आपका सरकारी जॉब है, सरकारी रिजल्ट करके यूट्यूब चैनल है सन्मय प्रकाश सर का, वो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। करंट वगैरह वहां से आपका बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करंट भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो है दोस्तों कि जीएस में जो आपको पढ़ना, जीके में ये तो क्या जीएस का हो गया, जीएस का यहाँ जीके हो गया, ठीक है। जीके का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपका ये 50 क्वेश्चन होगा इसमें, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन को लाने के लिए आपका फिजिक्स ये तो हो गई इधर। जीके के लिए आपको पढ़ना होगा भूगोल, इतिहास, इन सभी को अच्छा से पढ़ना होगा। पहले देखिए कि भूगोल पढ़ने के लिए मैप आपका कंप्लीट होना चाहिए, मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैप से जो है ना हमेशा कौन से देश जो है किस देश से नहीं लगता, या उसका राजधानी पढ़ लीजिए, देश के राजधानी, मुद्रा, ये सब हमेशा हर एग्जाम में बीपीएससी के मैंने सॉरी बीएसएससी इंटर बोले या बीएसएससी का या बीपीएससी के भी उसमें भी पूछता है आपका, ये तो आपको मोस्टली याद ही रखना होगा। इसके अलावा जो समसामयिक घटना है जैसे बिहार का या भारत, बिहार का तक कम पूछता है ना के बराबर, लेकिन भारत माने राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो घटनाएं हैं उस पर आपको सामान्य ज्ञान ये समसामयिक याद रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो रीजनिंग भी आपको बनाना ही पड़ेगा। बिना मैंने कि कोडिंग डिकोडिंग नहीं बनाते हैं तो फिर दिक्कत है। ये 50 नंबर का सवाल है। रीजनिंग जो है आपका, रीजनिंग दोस्तों 50 नंबर एकदम आएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में अगर नहीं बन पाएगा तो फिर दिक्कत है। 50 नंबर का रीजनिंग है। रीजनिंग की कोशिश कीजिए हर बार, यानी कि आप बुक पहले रीजनिंग का बुक हर हाल में समाप्त कर दीजिए। जो सेक्टर आपका कमजोर लग रहा है रीजनिंग में उसको समाप्त करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ये रीजनिंग, इसके बाद में ये जीके और ये जीएस, मैथ तो देखिए मैथ में तो जो है ना दोस्तों, मैथ में तो 25 नंबर का है और 25 नंबर मैथ और रीजनिंग आपका अगर आ रहा है सही से, यानी कि मैथ आता है, रीजनिंग स्वाभाविक बात है कि आता होगा, और ये दोनों जो है ना आपको नंबर पर आता है। तो ये तो जब तैयार है आपका मैथ रीजनिंग तो इसको छोड़िए, उस पर मैंने कि फोकस भी करना है, यानी कि आपको इसका मैथ और रीजनिंग बनाने की आवश्यकता नहीं। आप सेट बनाइए, सेट बनाइए, सेट से आपका क्लियर होगा। अगर पहले से तैयारी किए हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको केवल इसका सेट ही बनाना है, मैंने जो भी है बीएसएससी का इंटरनेशनल का सेट बनाइए, ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों तो आपका जो है यहाँ देखिए, यहाँ जो है आपका जीके जीएस के लिए मैंने कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और साइंस के लिए ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, तीनों को एकदम पढ़ना है, ठीक है। और ये जीके के लिए तो ये जो बताए हैं वो सबको कंप्लीट करिए, पढ़िए और वो पढ़िए। तो दोस्तों देखिए, पहले बात है कि अगर आप डिमोटिवेट हो गए या पहले जैसा नहीं पढ़ रहे हैं, रील पर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तब फिर आपको जो है ना इस बार भी नहीं होगा, निराश ही हाथ लगेगा। आपको लगता है कि हाँ इस बार आपको हर हाल में जब लेना है, या घर की परिस्थिति है, मम्मी पापा की स्थितियाँ दयनीय होते जा रही है, आपको पैसा भेज कर या कैसे भी मैनेज करके आपको भेज रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको समझिए दिन को दिन नहीं समझिए, रात को रात नहीं समझिए, बस मात्र 6 घंटा अपने सोने के लिए रखिए, बाकी जो समय है पूरा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर लगाइए। सेट जरूर बनाइए, पर डे एगो सेट बनना चाहिए, एगो से अधिक भी बना सकते हैं, लेकिन एगो सेट एकदम बनना ही बनना चाहिए। जिनको जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं या पहले से कर चुके हैं उनके लिए भी है। अगर सेट नहीं बनाते हैं तो कितनों आप 30 मार खा हैं, तो सेट नहीं बनाते हैं तब आपका जो है ना कहीं एग्जाम में जो है ना नंबर सही नहीं आएगा, यानी कि जानते हुए क्वेश्चन का भी आप गलत कर लीजिएगा, ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, फिर गलत हो जाएगा। इस स्थिति में आपको ये करना है कि सेट बनाना बहुत ही जरूरी है। यही होता है कि जब सेट बनाते हैं तो 4 ऑप्शन में तुक्का भी मारते हैं तो सही हो जाता है, तुक्का भी सही हो जाता है 4 ऑप्शन में अगर सेट बनाते हैं। तो अगर वही नहीं बनाइएगा सेट तो फिर क्या होगा कि आप
तुक्का भी मारिएगा तो वो गलत ही जाएगा, सही होने की आवश्यक मैंने संभावना कम हो जाती है। तो इस सेट जितना बनाइएगा और उस पर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे आप सभी को कि अगर आप चाहते हैं कि हाँ इस बार दरोगा हो, चाहे आपका इंटरेस्ट है बीएसएससी, उसमें आपका रिजल्ट चाहिए, तो आप ऐसा कीजिए, एकदम अपने आप को पूरा बुक को पहले अभी तक रिवीजन कर लेना चाहिए। आपको लगभग आपका जो मोटा वाला लूसेंट है वो समाप्त हो जाना चाहिए। अगर लगता है आपको कि मोटा वाला लूसेंट समाप्त नहीं हुआ तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे हमारे साथी जो है ना यूट्यूब के माध्यम से जो है कि मैसेज भी किए थे हमको व्हाट्सएप पर, और उनको हम ग्रुप में भी ऐड किए हैं जिसमें क्या हो टास्क वगैरह चल रहा है, तो आप भी जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। उसमें टास्क वगैरह भी दिया जाता है। ऐसे हम ग्रुप में जब टास्क डालते हैं तो आपको हो सके टास्क के रूप में यूट्यूब चैनल पर भी डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ आप उस टास्क को पढ़िए, ठीक है। हाँ, तो ये कर सकते हैं आप। और एक और बात है दोस्तों कि जो एक देख रहे हैं कि हाँ आपका पहले साथी जो था तैयारी कर रहे थे और उनका जब लग गया, तो देखिए किस तरह से वो तैयारी किए, उनसे मोटिवेट होइए या उनसे सीख लीजिए। और आप भी जो है ना इस बार जो है ना बीएसएससी मैंने खाली नहीं जाना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। जो आपका अगर बुक समाप्त हो जा रहा है तो ऐसा नहीं कि एक बुक पर निर्भर रहिए। जैसे आपका लूसेंट का समाप्त हो जा रहा है तो लूसेंट का पूरा अगर एक बार बुक पढ़ लिए या टास्क के रूप में चला दिए तो फिर दूसरा बुक का टारगेट रखिए, एसपीडी का। एसपीडी चल जाएगा, फिर आप दृष्टि का रखिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी चलाइए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। बस उसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, मैंने प्रीवियस ईयर अगर सीजीएल थर्ड का आप देखे होंगे तो उस क्वेश्चन को चलाइए ग्रुप में या आप पढ़िए और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। वो अगर वो तैयारी कर रहे हैं उस क्वेश्चन, अब अगर तैयारी हो जा रहा है आपका तो कहीं ना कहीं आपका ये होता है कि आप एक अंदाज कर पाते हैं कि इस सेक्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर आप उस सेक्टर में क्या कीजिएगा, मजबूत कीजिएगा कि हाँ अगर इससे आएगा था मेरा गलत नहीं हुआ। इसी बार सीजीएल में 3 गो राजधानी पूछ दिया था, 3 गो देश का राजधानी और मुद्रा भी पूछ दिया था। तो इस स्थिति में कई सारे जो साथी थे या मैंने कहा जाए कि स्टूडेंट थे उनका नहीं हुआ सही, गलत हो गया। तो ये राजधानी, देश के राजधानी वगैरह पढ़िए, मैप पढ़िए। मैप तो हर जो भी स्टूडेंट है उनके पास मैप नहीं है तो वो क्या पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। चाहे बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे टीचर हो, कोई भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या टीचर है बीपीएससी, उन लोगों के पास मैप नहीं है, मैप का नॉलेज नहीं है तो कुछ आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। चाहे कोई भी हो, अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैप का नॉलेज होना चाहिए, मैप आपके साथ होना चाहिए, जहाँ है वहाँ जरूर ये होना चाहिए। आप बार बार उसको देखिए तब याद होगा। और जो एक मैंने जो भी बुक है उसको टारगेट लेके 10 पन्ना 5 पन्ना रोज पढ़ के उसको समाप्त करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जनवरी में तो नहीं, फरवरी तक जो है ना लेने की संभावना हो सकती है। फरवरी तक जो है इंटरस्तरीय एग्जाम हो सकती है। और बात करें तो दोस्तों जो सीजीएल 4 है, सीजीएल 4 भी आपका जल्द ही आने वाला है। सीजीएल 4 की बात करें दोस्तों तो आपका दिसंबर फर्स्ट या लास्ट वीक तक जो है ना इसका नोटिफिकेशन फाइनली आ जाएगा और फॉर्म का जो टाइम है वो निकल जाएगा। यानी कि लगभग 2500 के आसपास जो है ना इस बार आपका सीजीएल मैंने बीएसएससी सीजीएल का ये वैकेंसी आ रही है, जिसमें आपका योजना सहायक का 1000 के करीब में पोस्ट होगा। और अन्य की बात करें तो योजना सहायक हो गया, प्रशाखा पदाधिकारी, अब तो जो है आपका क्या बोलते हैं सचिवालय सहायक का नाम चेंज हो गया, अब उसका नाम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो इसका भी पद लगभग 1000 के करीब में आएगा। तो जो भी आएगा वो हम नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब चैनल पर इसी पर देंगे और उसका भी तैयारी करने का जो ये है किस तरह तैयारी करा जाए उस पर भी हम गाइडलाइन करेंगे। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि और भी आपको गाइडलाइन मिले और कौन कौन सा बुक का अध्ययन करना है और जो भी मैंने कि उससे जानकारी प्राप्त हो या आपको सेट वगैरह भी बनाना है तो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर भी हम स्टार्ट करेंगे ही, अभी करने वाले हैं। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपना तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। ऐसे कहा जाए कि आप YouTube पर ही निर्भर नहीं रहिए, अपना से कुछ कीजिए, अपना से भी जो बुक है उसको अध्ययन कीजिए। आपके पास जो बुक सफिशिएंट है, लूसेंट दोनों लूसेंट होगा, 12 छोटा दोनों, उसको समाप्त कीजिए। एसपीडी को समाप्त कीजिए। जो बुक है आपका मैथ का उसको मैंने सोचिए कि चैप्टर वाइज समाप्त करिए, ठीक है। 22 दिन में 22 चैप्टर को समाप्त कीजिए, ज्यादा क्वेश्चन उसमें नहीं रहता है। और एक तो सेट हर दिना बनाना है, एक सेट याद रखिएगा, एक सेट हर दिना बनाना है। उसके बाद में जो है कि आपका ये लास्टली जो है ना आपका जो दृष्टि का जो बुक है आपका मैथ हो
दृष्टि का, भूगोल का, इतिहास का, राज्य व्यवस्था का, जो भी है अर्थव्यवस्था का कंबाइंड भी बुक आता है, इससे उसको भी पढ़ के आप समाप्त उसको करिए, क्योंकि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। ऐसे लास्टली टच जो देना है ना आप लोगों को, BSSC इंटर स्तरीय एग्जाम से पहले, चाहे कोई भी एग्जाम से पहले, जो जनरल कंपटीशन का एग्जाम होता है, चाहे दरोगा हो, रेलवे वगैरह वगैरह, उसमें आपका SPD और लुसेंट को लास्ट जरूर टच करके जाइए। कोई भी एग्जाम में आपका समझिए उससे अधिकांश क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि हाँ रिजल्ट आए और इस बार आप कोई कर्मचारी बन जाए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसलिए क्योंकि ये सपना आपका सपना नहीं है। ये जो सपना पाले हुए हैं, ये केवल आपका सपना नहीं है, आपके फैमिली का सपना है, आपके माता पिता का सपना है, आपके दोस्त का सपना है, हर एक व्यक्ति का सपना है। वो व्यक्ति का जो उसको कंपटीशन का ज्ञान ही नहीं है, उसका सपना है। और वो सपना जो है ना, अगर आप पूरा करते हैं तो आपके माध्यम से अगला आदमी भी पूरा करेगा, आपसे मोटिवेट होकर पूरा करेगा। इसलिए आपको जो है यही करना है कि आप निकालिए, कुछ लोगों को गाइड करेंगे तो वो भी लोग निकलेंगे। यानी जो एक गरीबी की जो दस्ता है, ये धीरे धीरे मिटनी चाहिए, न कि केवल आपका जब लग गया तो आप उन लोगों को पीछा छोड़ दीजिए, आप आगे निकल के उन लोगों को भूल जाइए। आपका कर्तव्य बनता है, अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तो कुछ लोगों को भी ज्ञान दीजिए कि वो अच्छा बनने की कोशिश भी करें। ऐसा नहीं कि आप अच्छा बन गए तो कोई बुरा बन रहा है तो उसको रोकने की कोशिश भी नहीं कीजिए। तो दोस्तों मेरा यही वीडियो था आज का कि आप जो भी अध्ययन कर रहे हैं बुक उसको पूरा समाप्त करने की कोशिश कीजिए। हम टास्क जो है हो सके हम जिस तरह अपने ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में चला रहे हैं, यूट्यूब पर भी अब उसको पोस्ट कर देंगे, आप लोग उससे ही तैयारी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।